मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से आज हिंदी विभाग में जो चर्चा जारी है रीतिकाल पे, उस रीतिकाल में हम देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने प्रवृत्तियों पर जो बातचीत की है, उन प्रवृत्तियों में श्रृंगार, वीर और देखें तो अलंकारिकता, इसके साथ साथ हमने एक प्रवृत्ति और थी जिस पे बातचीत किए हैं, और वो प्रवृत्ति अलंकारिकता के बाद हमने जो बात की है वो मेरे ध्यान से आउट हो गया। वो आप कल या परसों की क्लास में, कल तो 2 तारीख की छुट्टी थी गांधी जयंती पे, उसमें आप देख लीजिएगा। आज हम बातचीत कर रहे हैं कि रीतिकाल में भक्ति के पुट, आप देखेंगे कि रीतिकाल में भक्ति के पुट मिलेंगे ज़रूर। भक्ति तुरंत समाप्त नहीं होती है। भक्ति काल जिस तरह से आप देखें 1375 से चलकर और लगभग 1700 तक का दौर है, तो ऐसा नहीं कि 1700 से 1900 के दौर में भक्ति का कोई मामला ही नहीं चला, रचनाएं हुई नहीं, या ऐसे रचनाकार नहीं आए जिन्होंने भक्ति पर बातचीत नहीं की। ऐसा नहीं हुआ। केवल प्रेम की बातें नहीं हुई, श्रृंगार नहीं है, बल्कि भक्ति पर भी बात हुई। यदि ऐसा नहीं होता तो पद्माकर अंतिम क्षण में, जब रचनाओं के अंतिम दौर में है, जीवन उनका बिल्कुल अंतिम समय जा रहा है, तो अंतिम समय में उन्होंने भक्ति की रचना की। लेकिन की भक्ति के कई पद मिलते हैं बिहारी के भी, कई तरह के पद। आप ऐसे तो राधा और कृष्ण पर पूरी रचनाएं घूमती हैं। आप जानते हैं कि ठाकुर को कहना पड़ता है कि अपने अपने निज गेहन में दो स्नेह के नाव पेरी, सखी कारी घटा बरसे बरसाने में, गोरी घटा नंदगांव पेरी। अब ये बरसाने और नंदगांव का जिक्र कहीं भी आना है, रचनाओं में रहेगी ये चीज़ें। तो आप ये देख सकते हैं कि जब ऐसी चीज़ें रचनाओं में मौजूद हैं, तो अर्थात ये है कि केवल राधा और कृष्ण मौजूद नहीं है, बरसाने भी हैं और नंदगांव भी है, गोपी भी हैं और ग्वाले भी हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं। अब जब सब चीज़ें मौजूद हैं तो भक्ति के पुट क्यों न रहें? ये न होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप देखिए तो बड़े बड़े रचनाकार जितने हैं उन सब के यहाँ भक्ति है। आलम, बोधा, आप देखेंगे जितने सारे कवि मिलेंगे उसमें आपको यहाँ भक्ति के पुट तो मिलेंगे। केशवदास, जिसको कहा जा रहा है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं, कई आलोचकों ने उनको कहा, भले ही रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें प्रवर्तक कवि मानने से इनकार किया और ये कहा कि नहीं, प्रवर्तक कवि तो चिंतामणि हैं। केशवदास भी आप देखेंगे कि अंगद, अभी टॉपिक याद आ जाएगा, हम बात करते हुए याद कर लेंगे। अंगद प्रसंग वो उनका पूरा है, मंदोदरी की पूरी लीला है। तो उसमें मतलब कि भक्ति की तो रचना है, लेकिन आप देखेंगे कि आप जानते हैं वातावरण का प्रभाव मन पर पड़ता है, और मन का प्रभाव हमारे कार्यक्रम का किए हुए कार्य, बातचीत तथा आसपास के जितने भी माहौल हैं उस पर पड़ता है। और यही कारण है कि केशवदास जब रचना करते हैं तो मंदोदरी के अंगों का भी वर्णन करने लगते हैं। तो भक्ति के साथ साथ श्रृंगार का वर्णन तो है, लेकिन भक्ति के पुट मौजूद हैं रीतिकाल में भी। आप देखेंगे कि जब अंतिम क्षण में जाते हैं, जहाँ पे पद्माकर हैं, जहाँ पे देव हैं, वहाँ भी भक्ति के पुट मिलेंगे। भक्ति के दोहे मौजूद हैं वातावरण में, और कहीं न कहीं राधा कृष्ण तो हैं ही, भले ही राम सीता भक्ति काल तक रहे, रीतिकाल में उनकी रचनाएं कम हो गई। कम क्या हो गई, लगभग समापन पर दिखती हैं, लेकिन कृष्ण और राधा तो हैं, गोप ग्वाले तो हैं, नंदगांव और बरसाना तो है। इसका मतलब है कि चीज़ें अभी भी मौजूद हैं, अभी भी सारी चीज़ें दिख रही हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि भक्ति इन चीज़ों में अच्छी तरह से व्याप्त है, और रीतिकाल में भी भक्ति का अपना एक अलग वर्चस्व है, जिसके लिए कि रीतिकाल पूरी तरह से जाना गया। और कहीं न कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि भक्ति काल मध्यकाल का एक दौर रहा है, और ऐसा नहीं कि रीतिकाल में वो भक्ति चीज़ें मौजूद नहीं रही। वो भक्ति चीज़ें, वो रचनाएं, वो ईश्वर के प्रति एक आस्था, वो आज भी है और कल भी था।
मौजूद है, कल भी मौजूद रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बातचीत हम लोग नीति काव्य पे करेंगे। सोमवार को मिलेंगे। कल रविवार होने के नाते चीज़ें बंद रहेंगी। हम लोग सोमवार को पुनः मिलेंगे। तो आज के लिए भक्ति काल, रीतिकाल में भक्ति के पुट, इस पर बातचीत कर रहे थे। अगली बातचीत नीति काव्य के दोहे या कवित्व या सवैया, ये सारी चीज़ें, यानी कह सकते हैं कि रीतिकाल में नीति काव्य, इस पर बातचीत करेंगे सोमवार को। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।